मूवी की स्टार्टिंग में चाइना के हांगकांग शहर को दिखाया जाता है। यहाँ पर एक पर्सन की हालत ठीक नहीं होती, वो दिखने में काफी बीमार सा लग रहा होता है और उसको हर एक चीज धुंधली सी नजर आ रही होती है। जब वो रोड क्रॉस कर रहा होता है तो उसे एक ट्रक कुचल देती है। इसके बाद सभी देशों की हालत ऐसे ही दिखाई जाती है। हर देश में कोई ना कहीं पर बीमार हो रहा होता है और उनकी अननोन रीजन की वजह से मौत हो रही होती है। ये सारे सीन वायरस के एटमॉस्फेयर में आ जाने के बाद का है। वो वायरस कैसे बना और पूरी दुनिया में कैसे फैला, ये बात आपको आगे पता चलेगी। इस मूवी में दिखाए गए सीन इतने सिमिलर है कोरोना वायरस से कि इस मूवी को बहुत सारे देशों में बैन करके रखा गया है, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, ताकि व्यूअर्स इसे देखकर ज्यादा घबरा ना जाए। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सीन में बेथ नाम की एक लेडी को दिखाया जाता है। ये वो लेडी होती है जिसकी वजह से पूरे दुनिया में ये वायरस फैला होता है। ये मैरिड होती है, इसके बावजूद भी इसका चक्कर इसके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ चल रहा होता है और उससे मिलने के लिए ये हांगकांग शहर जाती है और वहां पर एक रात स्टे करने के बाद ये वापस अपनी कंट्री आ जाती है। नेक्स्ट सीन में जॉर्जिया नाम की जगह को दिखाया जाता है। यहाँ पर एक न्यूज चैनल में ये दिखा रहे होते हैं कि किस तरह से लोग मर रहे हैं और गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। ये सीन एक न्यूज चैनल के हेडक्वार्टर का होता है। यहाँ पर एलन नाम के एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि फ्रीलांसिंग न्यूज जर्नलिस्ट होता है और यह एक नंबर का कमीना इंसान होता है। इसे इस मूवी का विलन कहे तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि यह पैसों के लिए कुछ भी करता है और आगे जाके ये एक ऐसा रूमर फैला देगा जिसकी वजह से लोग एक दूसरे को मारने भी लग जाएंगे, और वो क्या है आपको आगे पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में बेथ को फिर से दिखाया जाता है। यहाँ पर इसे इन्फेक्टेड हुए 4 दिन हो चुके होते हैं और अब इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। इसे हर एक चीज धुंधली सी नजर आती है और इसकी बॉडी में इतनी भी एनर्जी नहीं रहती कि ये ठीक से खड़ी हो सके और यह गिर जाती है और इसके मुंह से झाग निकलने लगता है। जब इसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है तब इसकी डेथ हो जाती है और डॉक्टर इसे देख के शॉक हो जाते हैं। डॉक्टर्स यहाँ पर अजम्पशन लगाते हैं कि वो किसी एलर्जी की वजह से मरी होगी। वहीं दूसरी ओर उसके हस्बैंड को भी ये बात पता नहीं होती कि वो कैसे मरी होगी और इसलिए वह इसकी ऑटोप्सी करने की बात कहता है। वहीं दूसरी ओर जब वो घर पहुंचता है तो देखता है उसकी बेटी की भी कंडीशन सेम होती है और सेम कंडीशन में ही उसकी मौत हो जाती है। और इन दोनों की मौत के बाद डॉक्टर इसे आइसोलेशन में रखते हैं ताकि अगर ये इन्फेक्टेड हो तो किसी और को इन्फेक्टेड ना करे। कई दिनों की चेकअप और मॉनिटरिंग के बाद ये पता चलता है कि इसके बॉडी में इस डिजीज के अगेंस्ट इम्यून सिस्टम डेवलप हो चुकी है। मतलब कि इतने दिनों तक अपनी इन्फेक्टेड वाइफ के साथ रहने पर भी इसके बॉडी में कोई भी बीमारी के लक्षण नहीं दिखते। वहीं दूसरी ओर चाइना के हांगकांग शहर में एक कॉलोनी के 2 रेजिडेंट बीमार हो चुके होते हैं और उनकी मौत हो जाती है। जब उस बिल्डिंग के सभी मेंबर्स की चेकअप होती है तो ये पता चलता है कि मैक्सिमम लोग वहाँ पर इन्फेक्टेड हैं और डॉक्टर्स और WHO ये डिसाइड करती है कि इस कॉलोनी को, इस बिल्डिंग को सील कर दिया जाए, क्वारंटाइन कर दिया जाए, ताकि यहाँ से इन्फेक्शन फैल के पूरे देश में ना स्प्रेड हो। वहीं अमेरिका के हेल्थ डिपार्टमेंट इस अननोन इन्फेक्शन से परेशान हो चुकी ही होती है, क्योंकि वहाँ पर 47 लोग बीमार होते हैं और 8 लोगों की मौत हो चुकी ही होती है, जिसमें से बेथ और उसका बच्चा भी होता है। अब इस हेल्थ डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स की मीटिंग होती है, जिसमें से एक डॉक्टर मियर्स भी होती है। यह बताती है कि यह बीमारी छूने से फैलती है और एवरेज पर्सन एक दिन में अपने चेहरे को 2000 से 3000 बार छूता है, लगभग 5 से 6 बार हर मिनट में। और इसके साथ ही वो छूते हैं कई तरह के सरफेसेस को, लाइक मोबाइल फोन, ट्रेन, बसेस, डोरबेल, डोर हैंडल और पता नहीं क्या क्या। वो ये बताती है कि कई बार पर्सन इन्फेक्टेड तो होता है पर उसमें इन्फेक्शन के कोई लक्षण नहीं होते और इस तरीके से वह अपने आसपास के लोगों को इन्फेक्ट करता रहता है। ये एक महामारी है और अगर हम लकी हुए तो हमें 72 घंटों के अंदर ये पता चल जाएगा कि यह कैसे फैली और ये है क्या। ये सब बेथ की ब्लड रिपोर्ट का इंतजार कर रहे होते हैं, जिसके जांच के लिए CDC को सैंपल भेजा गया होता है। वहीं दूसरी तरफ DHS के लोग डॉक्टर शेवर से मिलने आते हैं। यह वो डिपार्टमेंट होती है जो आम लोगों को सभी तरह के खतरों से बचाती है। यहाँ पर ये लोग डॉक्टर शेवर से इसलिए मिलने आए होते हैं क्योंकि वह CDC के हेड ऑफिसर होते हैं। ये लोग डॉक्टर शेवर से पूछताछ करते हैं कि कहीं ये कोई बायो वेपन तो नहीं है जिसे किसी देश ने अमेरिका पर चलाया है ताकि वो हमें नुकसान पहुंचा सके, हमें कमजोर कर सके। पर डॉक्टर शिवर यहाँ पर बताते हैं कि नहीं, ये कोई बायो वेपन नहीं है। इसके बाद डॉक्टर शिवर डॉक्टर मियर्स को मिनियोपोलिस भेजते हैं। यह वह शहर होता है जहाँ पर बेथ और उसके बेटे की डेथ हुई होती है। डॉक्टर शिवर्स उसको यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजते हैं क्योंकि बेथ चाइना से सीधा यहाँ पर आई हुई होती है और इसके बाद से ही सारे इंसिडेंट शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर मियर्स यहाँ पर उन सभी लोगों से पूछताछ करती है जिनका कॉन्टैक्ट बेथ के साथ हुआ था। यहाँ पर सब ठीक होते हैं पर एक मेंबर वहाँ पर नहीं होता जिसका बेथ के साथ सबसे ज्यादा कॉन्टैक्ट हुआ होता है और वो एक बस में होता है और बहुत ज्यादा बीमार होता है। डॉक्टर मियर्स उसे उसी वक्त कॉल करती है और कहते हैं कि तुम इमीडिएटली उस बस से उतर जाओ और किसी भी चीज को छूना मत, किसी भी पर्सन को छूना मत। और ये लोग अपने पूरे टीम के साथ उस जगह पर जाते हैं और उसे एक एम्बुलेंस में डाल के ले जाते हैं। वही 72 घंटे बीत चुके होते हैं और बेथ की ब्लड रिपोर्ट टेस्ट आ चुकी हुई होती है, जिसमें इन्हें पता चलता है कि ये वायरस चमगादड़ और पिग की DNA से बना है और इस वायरस का ना तो अभी तक कोई इलाज है और ना ही इसका कोई वैक्सीन अभी रेडी हुई है। ये वायरस पूरे अमेरिका में आग की तरह फैल रहा होता है।
इसलिए एक और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर डॉक्टर लियोनार्ड को हांगकांग भेजा जाता है ताकि वह इस वायरस की जड़ तक पहुंच सके और इन्हें मोस्ट एक्यूरेट वैक्सीन बनाने में हेल्प हो सके। अब तक लगभग 90,000 केसेस आ चुके होते हैं और अगले कुछ दिनों में यह कई गुना तक बढ़ जाएंगे, क्योंकि इस वायरस के फैलने की कैपेसिटी किसी भी इन्फेक्शन डिजीज से 10 गुना ज्यादा है। मतलब कि अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन मार्केट में जाता है तो वह 10 लोगों को इन्फेक्ट कर देगा। अब डॉक्टर लियोनार्ड उस क्लब की सीसीटीवी फुटेज देखती है जहाँ पर बेथ गई थी और उसे पता चलता है कि बेथ कई लोगों के कांटेक्ट में आए थे और जो भी उसके कांटेक्ट में आए या तो वो इन्फेक्टेड हो चुके हैं या मर चुके हैं। डॉक्टर लियोनार्ड को लगता है कि ये वायरस हांगकांग से पहले से ही शुरू हो गया था। हो सकता है ये हांगकांग में ही शुरू हुआ हो, पर इनके पास कोई ठोस प्रूफ नहीं होता अपने बात को रखने के लिए। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर मियर्स, जो कि बेथ के कलीग से पूछताछ करने गई थी, वह बीमार हो चुकी हुई होती है। सिंस कि वह एक डॉक्टर है, वह इमीडिएटली होटल के रिसेप्शनिस्ट को कॉल करती है और उन सभी लोगों के नाम और नंबर्स निकलवाती है जो उनसे पिछले कुछ दिनों तक मिलने आए थे। वह ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं ये इन्फेक्शन उन लोगों को भी ना हो। यहाँ पर वह डॉक्टर शिवर्स को भी कॉल करती है और बताती है कि वह इन्फेक्टेड हो चुकी है। क्योंकि डॉक्टर शिवर्स ने उसे ही इस काम के लिए भेजा था, वह उसे हौसला देते हैं कि वह ठीक हो जाएगी और उसकी हेल्प के लिए वह सीनियर डॉक्टर्स को भी वहाँ पर भेज रहे हैं। डॉक्टर मिया की बॉडी बहुत कमजोर हो चुकी होती है और उसे सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, इसलिए वह फोन कट कर देती है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर लियोनार्ड को यह बात पता चल गई हुई होती है कि यह वायरस किस पर्सन से फैलना शुरू हुई थी और वो हांगकांग से अमेरिका वापस आना चाहते थे। पर यहाँ पर उसके ही इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स, जो कि चाइना से होते हैं, उसे रास्ते में ही किडनैप कर लेते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि एक रूमर फैली हुई होती है कि अमेरिका ने वैक्सीन डिस्कवर कर ली है और ये लोग डॉक्टर लियोनार्ड के बदले वह वैक्सीन लेना चाहते थे ताकि वह अपने लोगों को बचा सके। अब यहाँ पर डॉक्टर शिवर से यह बात पूछी जाती है कि इस वायरस से कितने लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं, कितने लोग मर सकते हैं। वो यहाँ पर बताते हैं कि जब स्पेनिश फ्लू फैला था तो पूरे दुनिया की 1% पॉपुलेशन मर गई थी और ये जो नया वायरस है ये बहुत ही ज्यादा कंटेजियस है, ये बहुत ही ज्यादा तेजी से फैल रहा है, तो लगभग 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान जा सकती है। अब कुछ दिन और बीतते हैं और इस वायरस से लाखों लोगों की मौत हो चुकी होती है और यहाँ पर ये दिखाया जाता है कि डॉक्टर मियर्स भी इसकी वजह से मर चुकी होती है। कुछ और रिपोर्ट सामने आती हैं और इससे पता चलता है कि हर 12 में से एक इंसान इस वायरस से इन्फेक्टेड होगा और उसका मोर्टेलिटी रेट 25 से 30% होगा। मतलब कि अगर 1 लाख लोग इस वायरस की वजह से बीमार हुए तो उसमें से 25 से 30 हजार लोग मर जाएंगे। इस रिपोर्ट के आते ही सभी कंट्रीज जो इस वायरस से इन्फेक्टेड होती है वह लॉकडाउन और क्वारंटीन प्रोसेस शुरू कर देती है ताकि मिनिमम से मिनिमम कैजुअलिटीज हो। इस लॉकडाउन में गवर्नमेंट सभी तक राशन और दवाइयां पहुंचाती है जो कि बहुत ही कम होती है और लोग भूख प्यास और डर की वजह से कुछ भी करने को तैयार होते हैं और इस बात का फायदा वह फ्रीलांसिंग न्यूज जर्नलिस्ट उठाता है। वह एक ऐसा वीडियो बनाता है जिसमें वो क्लेम करता है कि वो पहले इन्फेक्टेड था, फिर उसने एक मेडिसिन लिया जिसकी वजह से वह ठीक हो गया और ये वीडियो, ये रूमर आग की तरह फैल जाती है और लोग इसे पाने के लिए हर मेडिसिन शॉप, हर शॉपिंग मॉल को लूट लेते हैं। ये मेडिसिन सोने के भाव बिकने लगती है और लोग आपस में एक दूसरे को मार भी रहे होते हैं, पर पुलिस उस आदमी को जल्दी ही गिरफ्तार कर लेती है रूमर्स फैलाने के इल्जाम में, क्योंकि जब उसका ब्लड टेस्ट किया जाता है तो उसकी बॉडी में किसी भी तरह की कोई एंटीबॉडी नहीं होती, मतलब कि वो कभी बीमार पड़ा ही नहीं था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस इंसान ने इस काम को करने के लिए 1 मिलियन मतलब कि 10 लाख डॉलर लिए थे। यही दूसरी तरफ गवर्नमेंट अभी तक जितनी भी वैक्सीन बना चुकी थी वह फेल साबित हुई होती है और जब ये टेस्ट रन 57 करते हैं एक इन्फेक्टेड बंदर पर तो वह ठीक हो जाता है, मतलब कि ये वैक्सीन काम कर रही होती है, पर सिर्फ इसका टेस्ट अभी तक जानवरों पर ही किया गया होता है और इंसानों पर टेस्ट करने के लिए इन्हें कई तरह के लीगल प्रोसीजर से गुजरना होगा, जिसके लिए इन्हें कई हफ्ते लग सकते हैं। यहाँ पर जिस डॉक्टर, जिस साइंटिस्ट ने ये वैक्सीन बनाई होती है वह इसे खुद पर ट्राई करती है क्योंकि इनके डैड बीमार होते हैं और अगर उनको जल्दी से ही ये कोई वैक्सीन नहीं दी गई तो वह मर जाएंगे। वो उनके पास जाती है और बिना मास्क के ही उससे बात करती है और उसे किस भी करती है ताकि वह उस वैक्सीन को टेस्ट कर सके और अगर वह काम कर रहा होगा तो वह बीमार नहीं होगी, नहीं तो वो खुद भी मर जाएगी। पर ये मेडिसिन काम करती है और अब दुनिया के पास इस महामारी से लड़ने का एक हथियार होता है। वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों ने डॉक्टर लियोनार्ड को किडनैप किया होता है वह इस शर्त पर उसे छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं कि अमेरिका उन्हें वैक्सीन देगी और ऐसा होता भी है और वह डॉक्टर लियोनार्ड को छोड़ देते हैं। यहाँ पर डॉक्टर लियोनार्ड को छुड़ाने वाला आदमी उसे बताता है कि वह कोई रियल वैक्सीन नहीं था, वो सिर्फ प्लेसिबो था। प्लेसिबो उसे कहते हैं जब कोई आपको मेडिसिन के नाम पर कोई चीज दे दे और आप विश्वास के साथ उसे ले लें एज ए मेडिसिन समझ के, पर वो मेडिसिन हो ही ना। यहाँ पर डॉक्टर लियोनार्ड जल्दी से उस गांव की तरफ निकल जाती हैं जहाँ पर उसे किडनैप करके रखा गया होता है ताकि वह उन मासूम बच्चों को बीमार होने से बचा सके। और अब आखिर में दिखाते हैं कि ये वायरस की शुरुआत हुई कैसे थी। कुछ लोग पेड़ काट रहे होते हैं और चमगादड़ यहाँ से उड़ के एक केले के पेड़ पे जा बैठता है
वहाँ से वह एक केले के टुकड़े को मुंह में भर के एक पिग फार्म में जाता है और वहाँ पर उसे गिरा देता है, जिसे एक और पिग खा लेता है और उस पिग को मार के एक रेस्टोरेंट में प्रिपेयर किया जा रहा होता है। यहाँ पर शेफ का असिस्टेंट उसे बताता है कि कोई उसे मिलना चाहता है और वह शेफ बिना हाथ धोए उसे मिलने चला जाता है और यहाँ से वह वायरस की शुरुआत हुई होती है। इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा मेन मोटिव था कि आपको बता सकूं कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है वैक्सीन लगवाने की तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट ने वैक्सीन बहुत पहले ही रिलीज कर दी है और अभी ये सभी गवर्नमेंट में फ्रीली अवेलेबल है, जिसके लिए आपको बस एक सिंपल सा रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपको नहीं पता कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है तो इस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने खुद इस वीडियो में रजिस्ट्रेशन करके दिखाया है और जो कि बहुत ही इजी है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून, बी हैप्पी, पीस।